हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर। और आज हम करेंगे 2 फरवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट के सभी मैथ के क्वेश्चन। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, मैंने इससे पहले इस पेपर का पार्ट फर्स्ट कर रखा है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए हैं। और आज हम पार्ट 2 करेंगे, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरल कीजिए। हमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंदर ब्रैकेट कौन सा है। तो सबसे अंदर बीच में ब्रैकेट दे रखा है ये वाला। तो सबसे पहले सॉल्व कर लूँगा मैं इस वाले ब्रैकेट को। तो देखना, यहाँ साइन लगा है डिवाइड का। तो मैं 60 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास। तो यहाँ से आएगा 20। और जब मैं 30 में से 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ से बन जाएगा 10। तो अब ब्रैकेट है ये वाला, अब मैं करूँगा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, देखना, ये लिखा 120, साइन है डिवाइड का तो 10 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। फिर साइन माइनस का हैगा, यहाँ से बन गया है 10, यहाँ साइन डिवाइड का है तो ये आ जाएगा 10 नीचे। इस 10 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 1। और जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12। और यहाँ से जब मैं 12 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 11। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बन जाएगा 11। तो आगे अब क्या लिखा है, अब हैगा ये वाला ब्रैकेट। तो ये सॉल्व करूँगा तो इसमें बचा मेरे पास 90, और यहाँ से पूरे से आया ये 11। माइनस का साइन लगा, यहाँ पे लगा लिया मैंने 11। जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 79। ठीक है, ये ब्रैकेट। अब इसके बाहर क्या है, साइन लगा माइनस का। अब बाहर लिखा है 250। तो 250 माइनस 79, जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 170 बनाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 245 है तो उनकी आयु के बीच अंतर याद कीजिए। देखना इसमें फ्रेंड्स, एक अल्फा है और एक है बीटा। मैंने अल्फा को लिख लिया ए, बीटा को लिख लूंगा बी। इनकी जो आयु है उसका अनुपात दिया है 2:5। ठीक। और कहा गया यदि उनकी आयु का योग 245 है तो यहाँ से इनकी आयु का योग कितना आएगा। तो 5 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 7। ये है इनकी आयु का योग। और क्वेश्चन में कितना दिया है 245, तो इसे रख दूंगा इसके बराबर 245। अब मैं ये देखूंगा ये 245 इस 7 से कितने टाइम ज़्यादा है। तो 7 से जब भाग करूंगा 245 को तो मेरे पास आएगा 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35। तो यहाँ से आएगा 35। हमसे पूछा है कि उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखना, इनकी आयु का अंतर क्या होगा, अंतर होगा 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। तो अब मैं इस 3 में भी गुणा कर दूंगा इस वाले 35 की। तो यहाँ से बन जाएगा 35 तियाँ कितना होता हैगा 105, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में 75 का उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष हैगा। देखना मेरे भाई, टोटल जो साबुन हैंगे वो हैंगे 125। कह रहा है इसमें से 75 का इस्तेमाल कर लिया। जब 75 का इस्तेमाल कर लेगा तो कितने बचेंगे इसके पास, तो बचेंगे 50 साबुन। तो हमें बताना है कि शेष साबुन का प्रतिशत क्या हैगा, प्रतिशत इन साबुन का। तो प्रतिशत निकालने लिखूंगा 50 ऊपर, टोटल साबुन कितने 125, ये आएगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से। तो ये 25 से जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब 5 से भाग करूंगा 50 को, जाएगा 10 बार में, और 10 ही करूंगा 4 में गुणा तो हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 40%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा, x बराबर 0.35555, ये जा रहा है अनडिफाइन तक। तो हमें बताना है x के लिए भिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x की वैल्यू भिन्न में निकालनी है, मतलब फ्रैक्शन में। तो देखना, क्वेश्चन हैगा 0.35555, ये जा रहा हैगा अनडिफाइन तक। तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे हम 0.35 के ऊपर बार। ठीक, ये लिख देंगे इस तरीके से। अब मैं बनाऊंगा इसे किस में, फ्रैक्शन में। तो कैसे बनेगा, तो देखना,
ऊपर लिखा है 35, इसे लिख दूंगा मैं ऐसे ही। अब जिसके ऊपर बार लगा है वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3, यहाँ पे लिखूंगा 3 माइनस कर दूंगा इसमें से। ठीक, जब ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा मेरे पास 32। तो अभी देखना 1 मिनट, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा हमें देखना है, ये 2 नंबर है, 2 में से कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, बार लगा है 1 नंबर के ऊपर जो 5 के ऊपर लगा है। तो एक बार लगा है बार 1 नंबर पे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 बार 9, और दूसरा नंबर ऐसे ही आएगा, तो इसके लिए लिख दूंगा यहाँ पे मैं 0। ये बन जाएगा इस तरीके से। अब 35 में से 3 जाएगा तो मेरे पास आएगा 32, और नीचे से कितना आएगा 90। तो मेरा ये हो जाएगा आंसर 32/90, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या किस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर सबसे कम था। तो देखना फ्रेंड्स, ये वाली लाइन एक्स की है और ये है वाई की, तो हमें बताना है कि किस वर्ष सबसे कम इनका अंतर हैगा। तो 36 में से यहाँ से माइनस करता हूँ मैं, सॉरी 60 में से माइनस करूँ 36, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, 24 आएगा। यहाँ से अंतर कितना आएगा, यहाँ से अंतर आएगा मेरे पास 16 का, और यहाँ से कितना अंतर आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास अंतर 22 का, और यहाँ से आएगा मेरे पास अंतर 4 का, और यहाँ से कितना आएगा 9 और 2 का 29 का आएगा, और यहाँ से कितने का आएगा, यहाँ से आएगा 7, 5 में 3 जाएगा बचेगा तो 27 का। तो पूछा सबसे कम अंतर कहाँ है, तो सबसे कम अंतर हैगा इधर पे। ये किस वर्ष से आएगा, ये हैगा 2004 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 5640 रुपये है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है जो राशि निवेश की गई थी। रेट है 12% और समय दे रखा हैगा कितना, 5 वर्ष। तो 12% की रेट से 5 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो कर दूँ गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 12 पंजे 60, 60% ब्याज मिलेगा, जो कि किसके बराबर दे रखा हैगा मेरे लिए 5640 दे रखा हैगा, क्योंकि ये 60% ब्याज बनेगा और ब्याज में दे रखा हैगा 5640। तो यहाँ से निकालूंगा मैं 1% की वैल्यू, 5640 करूंगा मैं 60 से भाग, ये 60 नीचे आ जाएगा। अगर मुझे चाहिए सीपी, मतलब सीपी कह रहा हूँ, मुझे चाहिए धनराशि, तो करूंगा यहाँ 100 से गुणा और यहाँ करूंगा 100 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, 6 से भाग करूँगा तो बनेगा 6 9 54, यहाँ 2 आएगा 6 चौक 24, तो यहाँ से बनेगा 940, और जब 940 में गुणा करूँगा 10 की, तो मेरे पास बन जाएगा 100% की वैल्यू 9400, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे भाई, सरल कीजिए। तो देखना, इसे करना है मैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले सॉल्व करूंगा मैं यहाँ से लास्ट से। तो ये लिखा है 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, ये है 12 का, तो यहाँ से बन जाएगा 12, और फिर साइन लगा बीच में प्लस का, तो इसमें जोड़ दूंगा 12 37 में, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 49। तो 49 के ऊपर लगाइए रूट इस तरीके से, तो ये होता है 49 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा ये पूरा कितना 7। अब आगे लगा है साइन माइनस का, उसके आगे लिखा है 368, फिर लगा है रूट उसके ऊपर, तो 368 में 7 जाएगा तो बचेगा 361 रूट में, और ये होता है आपका 19 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया है 19, फिर आगे लिखा है 140 माइनस 19, ऊपर लगा हुआ है रूट, तो जब मैं 140 में से 19 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 121, और ये होता हैगा 11 का स्क्वायर। तो लास्ट में मेरे पास बचेगा 11, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर, ये हैगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 240 रुपये है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, एक धनराशि है उसे 6:5 के भाग में बांटा जाता है। फिर बोला गया है यदि पहला भाग 240 है, तो पहला भाग यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 240 है, तो इस ये 6 से कितना गुना है, 6 से हैगा ये
40 गुना। तो हमसे पूछा गया है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कुल धनराशि क्या होगी, पहला भाग 6 है, दूसरा है 5, दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों हो जाएंगे 11। तो ये भी 11 इससे 40 टाइम ज़्यादा होगा। तो जब मैं 11 में गुणा करूँगा 40 की तो मेरे पास आएगा 11 चौक 44 और साथ में 0। तो मेरे पास बन जाएगा आंसर 440, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपये से बढ़कर 825 रुपये हो गया है, तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्चे की जाने वाली धनराशि समान रहे। तो देखना मेरे भाई, जो गैस सिलेंडर हैगा उसका रेट है 660, वो बढ़कर कितना हो गया हैगा 825। तो कितना बढ़ गया यहाँ से, जब मैं 825 में से 660 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 165। तो हमसे आगे बोला गया है कि खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। तो बढ़ के इतनी हो गई, अगर मैं इसमें से 165 कम कर दूँ तो क्या होगा, खर्च की जाने वाली धनराशि समान हो जाएगी। तो मुझे निकालना है 165 बटे में आ जाएगा जो 825 और गुणा कर दूंगा 100 से। तो सबसे पहले काट लेता हूँ 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, यहाँ रहेगा 3, 5 छक्का 30 और 55 25। ये मेरे भाई कट जाएगा 33 से, 33 एकम 33, 33 पंजे 165 और इस 5 से काट दूंगा 100 को तो जाएगा 5 दूनी 10 और साथ में बच जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 20% आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर लगा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें 20, क्योंकि ये है। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 हैगा, 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें 7 संख्या है और 7 संख्याओं का औसत दिया है 145। तो मैं 7 संख्याओं का योग निकाल लूंगा। तो ये गुणा करूंगा तो बन जाएगा 7 पंजे 35, हाथ से लगेगा 3, 7 चौक 28 और 3 11 31, हाथ से लगेगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो यहाँ से बन जाए मिलेगा मेरे लिए 1015। फिर आगे बोल रहा है एक संख्या हटा दी जाए। तो संख्या 7 थी, अगर मैं इसमें से एक घटा दूं तो मेरे पास बचेगी कितनी, 6 बचेंगी। ठीक, फिर बोला है और औसत वही रहता है, तो औसत सेम ही रहेगा। तो अब मैं निकालूंगा इन 6 संख्याओं का योग, तो गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। तो मेरे पास आ जाएगा 870। मुझे बताना है कि हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हटाई हुई संख्या। तो 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ से आएगा मेरे पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 145, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रैंकलिन दौड़ का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है और दौड़ का दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, तो पहले दोनों चक्रों की औसत गति ज्ञात कीजिए। हमें निकालना मेरे भाई इसमें औसत गति। तो देखना, स्पीड दी है उसकी 560 मील प्रति घंटा और यहाँ से दी है औसत स्पीड उसकी 840 मील प्रति घंटा, ये दे रखी है। ठीक है, ये मीटर नहीं है, मील रखा है। ठीक, अब देखना, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा इन दोनों का एलसीएम लेके। तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1680, ये आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस। तो मेरे को स्पीड पता है, ये दे रखी है स्पीड, और डिस्टेंस पता है। तो अब मैं निकाल लूंगा टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना, इसमें 2 स्पीड दे रखी है तो 2 बार टाइम निकालूंगा। तो 1680 को मैं एक बार डिवाइड करूंगा 560 से। ठीक, तो 0 0 कट जाएगा और ये जाएगा 56 तियां होता हैगा 168, ये 6 लिखा है। ठीक है, अब फिर मैं निकालूंगा 1680 बटे इस वाली स्पीड से टाइम 840, 0 से 0 कट जाएगा और 84 सत्ते होता हैगा, 84 सत्ते नहीं, सॉरी 1 मिनट, 84 दूनी होगा ये कितना 168।
ठीक, तो यहाँ से टाइम आया मेरे पास, ये भी आवर्स में आएगा, ये भी आवर्स में आएगा, तो यहाँ से आया 3 घंटे, यहाँ से आया 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम हो जाएगा 3 और 2 5, 5 घंटे। तो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है मुझे, तो देखना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना लिया है मैंने लिया है 1680, 1680, और टाइम मेरे पास कितना आया? टोटल 5 घंटे, और मैं स्पीड निकाल रहा हूँ दोनों की, तो मेरे पास मेरे भाई यहाँ गुणा कर दूंगा मैं 2 से, क्योंकि 2 की एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से करने से जब मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास जाएगा ये 5 तिया 15, बचेगा 1, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, तो मेरे पास बचेगा 336। अब इसकी कर दूंगा 2 में गुणा, तो आएगा 2 छिंग छिंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 672, जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। और ये आंसर आएगा MPH में, मील प्रति घंटे में। ठीक है, मील प्रति घंटे में। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 होना चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 79, 75 और 71 हैं, तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसका अंक कितना होना चाहिए? तो देखना मेरे भाई, इसमें 4 परीक्षाएं हैं और इन 4 परीक्षाओं का औसत अंक दिया है 75। तो मुझे ये बताना है कि चारों परीक्षाओं का योग कितना होगा। अगर मुझे योग निकालना है तो इस 4 में गुणा करूंगा मैं 75 की, तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा? 300। तो 300 हो जाएंगे उसके टोटल नंबर जो 4 सब्जेक्ट के होंगे। उसमें से पहले सब्जेक्ट में उसे मिले हैं 79, दूसरे में मिले हैं उसके लिए 75, और तीसरे में मिले हैं उसके लिए 71। तो कितने हो जाएगा टोटल? तो यहाँ से होगा 9 और 1 10, 10 और 5 15, हाथ से लगेगा 1, 7 3 21 और 1 हो जाएगा 22, 225 अंक होगा 3 सब्जेक्ट में। तो हमसे पूछा है चौथी परीक्षा में उसे कितना अंक लाना होगा। तो देखना, तो जब मैं 225 में से, सॉरी 300 में से 225 में माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 5, 9 में 2 जाएगा, बचेगा 7, तो बचेगा 75। तो 75 उसे चौथे पेपर में चाहिए होंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 4 हैगा, ये हो जाएगा आंसर 75। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख ला मेरे भाई, एक पुल है जिसकी लंबाई है 473। जब रेलगाड़ी इस पुल को पार करती है तो वो लेती 78 सेकंड। तो मैंने आपको बताया है, कभी भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही होगी तो वो अपने खुद के डिस्टेंस को ही पार करती है। तो मैं जिस ट्रेन का डिस्टेंस मान लूंगा, मतलब ट्रेन की लंबाई मान लूंगा टी। ठीक, ये ले रही है वो पार करने में 78 सेकंड। तो ये मेरे पास टाइम लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ डिस्टेंस लिखूंगा। फिर यहाँ बोला है कि सिग्नल को पार करने में 35 समय का समय लेती है। एक सिग्नल है, मतलब सिग्नल वही खंबा होता है। जब रेलगाड़ी इसे पार करेगी तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन खुद को पार करने में 35 सेकंड लेती है। ठीक, तो अब मैं इसमें से कर दूंगा माइनस। तो जब मैं माइनस करूंगा तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 473, 78 में से जाएगा 35, ये सेकंड में है। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास? 8 में से जाएगा 5 तो बचेगा 3, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तो ये बचेगा 43 सेकंड। तो ये डिस्टेंस है, ये है टाइम। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा स्पीड। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास है 473 और टाइम है 43 सेकंड। ठीक है, ये मीटर में है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो जाएगा 43 बन जा 43 और 43 बन जा 43। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास 11 मीटर सेकंड, जो उसकी स्पीड होगी। हमें निकालना रेलगाड़ी की लंबाई। तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लूंगा, टी बराबर डिस्टेंस जो हैगा वो टी मान लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगा टी के, क्योंकि जो डिस्टेंस हैगा वो दे रखा है टी, तो डिस्टेंस बराबर टी होगा। और यहाँ से टाइम दे रखा हमें कितना? 35 सेकंड। ठीक, तो यहाँ से मुझे निकालना है ट्रेन की लंबाई, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी दी मेरे लिए? स्पीड आ गई है 11 मीटर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 35 सेकंड। तो देखना,
सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 11 5 जा होता है 55, कैरी लगेगा 5, 11 3 33 और 5 38। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 385 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हैगा 4750 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें निकालना है 4750 रुपये हैंगे और 13% की रेट से 4 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं। तो जो उसकी टोटल परसेंटेज रेट होगी वो कितनी होगी? तो 13 में गुणा करूंगा 4 की, तो हो जाएगा 13 चौक 52%। ये मेरे पास आ जाएगा ब्याज, जो उसे मिलेगा 52%। लेकिन हमसे पूछा धनराशि निकालना है, तो मैं 100% में इस 52 को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी धनराशि कितना? 152%। अब मुझे निकालना हैगा, अब मैं इसका निकाल लूंगा 152%। तो मेरे पास कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इससे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 72,200 और नीचे बचेगा 10। इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 7220, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। ठीक है मेरे भाई। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना कराया तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको समझ में भी आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 है 16,800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, 16,800 रुपये हैं और रेट है 10% और 2 वर्ष का क्या है इस पे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे बोलते हैं हम CI। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा 2 साल के CI की रेट। तो रेट कैसे निकलेगी? 10 + 10 + 10 × 10 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 10 में 10 जोड़ूंगा तो आएगा 20 प्लस ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे 1 बन जा 1, तो ये हो जाएगा 21%, जो आ जाएगी मेरे पास CI की रेट। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ इसका 21%, तो मेरे पास निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें चाहिए धनराशि, तो धनराशि निकालने के लिए मैं 100 में जोड़ दूंगा ये 21%, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 121%। तो अब मैं निकाल दूंगा सीधे इसका 121%। तो कितना आएगा? यहाँ से 0 0 कट जाएंगे, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इससे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 20,328, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हैगा यदि 32,622 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तो देखना, 3 2 6 2 2 को अगर मैं 9 से भाग करता हूँ तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा? तो देखना, इसे करना बहुत ही आसान है। हम इन नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, और 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा आंसर। जैसे कि 6 और 3 9, 9 आएगा, 9 तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2 2 4 2 6, तो 6 बचेगा। तो यही हो जाएगा मेरे पास शेषफल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। फ्रेंड्स, ये एक रूल होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है दो संख्याओं की सबसे छोटी संख्या, मतलब लघुत्तम समवर्ती, इसे बोलते हैं हम LCM, दे रखा है 153, और उनका अधिकतम व्यंजन मतलब HCF दे रखा है 17। तो यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक, अब मैं कर दूंगा वैल्यू पुट। देखो यहाँ पे मुझे पता है HCF दिया है 153 और LCM दिया है 153 और HCF दिया है 17 बराबर, और पहली संख्या पता है मुझे, एक संख्या कितनी है? 17। तो हमें दूसरी निकालना है, दूसरी पता नहीं क्या है, तो ये लिख दूंगा यही सेकंड। ठीक है, अब मुझे सेकंड संख्या निकालनी है, तो 153 गुणा 17, ठीक है, ये आ जाएगा नीचे इसके 17। तो 17 17 कट जाएगा, जी बचेगा कितना? 153। तो यही हो जाएगा मेरे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है जब एक वस्तु को
425 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसमें दे रखा है वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हैगा 425, और जब जो वो 425 में बेच रहा है तो उसे 15% की हानि हो रही है, तो हमें दिया लॉस परसेंट कितना 15%, ये हैगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। तो देखना मैं बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उसे 15% लाभ में हानि बेचा जा रहा है तो 15 कर दूंगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा उसका रेट 85%, जो कि होगा सेलिंग प्राइस उसका। तो हमारे पास 85% आ गया सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें क्या दिया उसमें, क्वेश्चन में दिया है 425, तो यहाँ से निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 425/85। अगर मुझे चाहिए सीपी तो करूँगा 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, और करूँगा 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो ऐसा करने पे हो जाएगा ये 17 से जाएगा, 17×5 = 85, 17×2 = 34 और 17×5 = 85, ये कट जाएगा। अब 5 से भाग करूँगा तो जाएगा 5×2 = 10, यहाँ से बचेगा 20, अब गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 25×2 = 50 और साथ में ये 0, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 500, जो ऑप्शन नंबर 1 है, यही मेरा हो जाएगा सीपी। ठीक है मेरे भाई। और फ्रेंड्स 35 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने आपको आरपीएफ कांस्टेबल के सारे ही 35 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।